मुस्लिम मुल्क सीरिया में एक बार फिर से जंग शुरू हो गई है और तो और 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। इजरायली सेना घुस गई है सरहद के पार। एपिसोड 10 में आज आपको ये जानना है कि आखिरकार मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव क्यों शुरू हो गया है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप हमारा नया शो सरहद के पार देख रहे हैं। ये शो आपके लिए इसलिए बनाया गया है कि जितनी भी इंटरनेशनल खबरें हैं वो सब आपको आसान भाषा में समझाई जा सके। अब सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, ये है सीरिया की तस्वीरें और सीरिया की सड़कों पर इस वक्त ये हो रहा है। ये देखिए कैसे जितने भी लड़ाके हैं वो बंदूकें लेके निकले हुए हैं, टैंक रास्तों पर हैं। आप आगे देखे जाइए कि जितने भी इनके गुट हैं अलग अलग, चाहे वो सरकार की तरफ से हो चाहे वो विरोधी गुट हो, उन्होंने इस वक्त सीरिया में आग लगा रखी है। सड़कों पर टैंक हैं, 100 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है। इजराइल की सेना की एंट्री हो चुकी है। देखिए इस तरीके से, भाई यहाँ पे तो सड़कों पर गाड़ियाँ निकलती है, यहाँ पे टैंक निकलते हैं और फिर ये तोप के गोले, ये गोलियाँ, ये ओपन फायरिंग करते हैं। देखिए किस तरीके से ये जो स्वेदा सिटी है यहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए हैं। सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और देखिए कैसे लहराते हुए बंदूक, कैसे आपको टैंक दिखेंगे, कैसे आपको मशीन गन दिखेंगी, किस तरीके से जितने भी लड़ाके हैं वो सारे अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा आक्रामक हो चुके हैं। अब आपको ये समझना है कि आखिरकार हुआ क्या है। तो सबसे पहले आप मामला समझे कि ये क्यों हो रहा है, क्या हिस्ट्री है। पहले आप नक्शे पे देखिए कि सीरिया कहाँ है। ये पूरा आपको मिडिल ईस्ट का इलाका दिख रहा है। अब आप यहाँ पे आ जाइए, सीरिया के देखिए, इसकी बॉर्डर्स देखिए। सीरिया के ऊपर तुर्की है, यहाँ पर इराक है, यहाँ पर जॉर्डन है, यहाँ पर इजराइल है और यहाँ पर है लेबनान। तो जो सीरिया की लोकेशन है ना वो बहुत ज़्यादा, आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और सीरिया वो देश है जहाँ पर चाहे यूएस हो, चाहे ईरान हो, चाहे रशिया हो, चाहे इजराइल हो, ये सब कहीं ना कहीं, और इधर इतने गुट हैं कि हर कोई अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है। अब सीरिया में जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं जहां पर ये पूरा का पूरा जंग जैसे हालात हो गए हैं, तो देखिए डेमेस्कस इनकी राजधानी है। इससे थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, हम बात कर रहे हैं स्वेदा सिटी की। देखिए ये गोलान हाइट्स है। आप भी जान रहे हैं कि पहले गोलान हाइट्स जो है सीरिया का हिस्सा था, लेकिन फिर इजराइल ने इस पर कब्जा कर दिया। तो गोलान हाइट्स अब इजराइल के कब्जे में। लेकिन गोलान हाइट्स में एक ऐसा गुट रहता है जिसका आज भी वो लोग अपने आप को सीरियन मानते हैं, ड्रूज कम्युनिटी। और आज उसी ड्रूज कम्युनिटी की हम बात करने वाले हैं। लेकिन आप देखिए ये जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई है ना शुरुआत में, ये सब इस स्वेदा सिटी की है और यहाँ पर जंग जैसे हालात हो गए हैं। अब आपको ये समझना है कि सीरिया में आखिरकार हो क्या रहा है। तो देखिए सीरिया की जो स्वेदा सिटी की मैं बात कर रही हूँ, दरअसल हुआ ये कि आप भी जान रहे हैं कि 50 साल तक असद राज रहा। फिर जब असद सरकार गिरी तो फिर किसने टेक ओवर किया? एचटीएस ने। और उनके नेता कौन है? अल जुलानी। तो ये जो जुलानी हैं वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते हैं और वो सुन्नी कम्युनिटी है। लेकिन वहाँ पर सीरिया में जो गुट ऐसे हैं जो कि शिया कम्युनिटी से रिजेंबल करते हैं, तो उन लोगों ने लिटरली सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया। अब अगर सिर्फ मैं स्वेदा की बात करती हूँ तो यहाँ पर शिया और सुन्नी की लड़ाई भयंकर हुई। फिर क्या हुआ? देखिए शिया, अगर मैं आपको कम्युनिटी बताती हूँ तो यहाँ पर है एक ड्रूज मिलिशिया जो अपने आप को शिया मुसलमान मानती है। और यहाँ पर जो दूसरी कम्युनिटी है सुन्नी कम्युनिटी, वो जो है बेदोइन जनजातियाँ, वो अपने आप को सुन्नी कम्युनिटी कहती है। और जो बेदोइन जनजातियाँ हैं, कहा जाता है कि इनके साथ ये जो सीरिया की सरकार है, एचटीएस सरकार है, अल जुलानी की सरकार है, वो बेदोइन जनजातियों के साथ है, यानी वो सुन्नी मुस्लिमों के साथ है। और जो ड्रूज मिलिशिया हैं वो इस सरकार को, भाई ये लोग पहले असद सरकार के थे, तो अब जो एचटीएस की सरकार है, जो जुलानी सरकार है, तो ड्रूज मिलिशिया उनको पसंद नहीं करते हैं और वो भी इनको पसंद नहीं करते क्योंकि आइडियोलॉजी और कम्युनिटी वाइज डिफरेंस है। तो इसलिए एक तो ये लड़ाई है। फिर देखिए शिया ड्रूज है और वर्सेस सुन्नी बेदोइन के बीच जंग है। अब क्या हुआ? अब ये बढ़ कैसे गया? आपको पता है 2 दिनों में, क्योंकि इन लोगों के बीच में तो जंग चल रही थी, तो इजराइल ने अपनी सेना घुसा दी। उसने अपनी सेना की एंट्री करा दी और कहा जा रहा है कि 48 घंटों में, यानी 2 दिनों में 100 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है। क्योंकि सीरिया, देखिए जो सीरिया जो राज है, जो अभी एचटीएस राज है, अल जुलानी राज है, उसको बिल्कुल भी इजराइल पसंद नहीं करता है।
तो इजराइल ने क्या, जैसे ही उसने देखा कि जो शिया ड्रूज कम्युनिटी है उस पर अत्याचार हो रहे हैं और ये जो बेदोइन, सुन्नी बेदोइन हैं और जो सरकार के लड़ाके हैं वो सब इन पे चढ़ गए हैं, तो फिर क्या किया कि इजराइल भी घुस गया ड्रूज कम्युनिटी को बचाने के लिए। तो इजराइल ने क्या किया कि सुन्नी बेदुइन और जो उधर जुलानी सरकार के लड़ाके हैं, उनके सेना हैं, उन पे अटैक कर दिया। आप देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ, ये हैं अल जुलानी, जिन्होंने सीरिया में असद सरकार का तख्ता पलट करा के 50 साल से ज़्यादा का असद राज, और आप ये जान लीजिए जो इनका राज था तो इनको रशिया भी सपोर्ट करता था, इनको ईरान भी सपोर्ट करता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि वहाँ पर जब एक गुट ने आवाज़ भरी, और वो कौन सा गुट था? HTS, और उसके नेता अल जुलानी को तुर्की की तरफ से पूरा समर्थन है। तो अल जुलानी ने इनका तख्ता पलट करा दिया कि इनको रशिया भाग जाना पड़ा और इन्होंने पूरा का पूरा सीरिया अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन फिर भी जो इनके समर्थक थे आज भी आवाज़ उठा रहे हैं अल जुलानी के खिलाफ, और उसमें से एक है ड्रूज कम्युनिटी। और ये भी फिर देखिए भेदभाव करते हैं, अपने जितने भी कम्युनिटी वाले हैं, चाहे वो बिदाइन हो गए, सुन्नी मुस्लिम हो गए, और जितने भी विरोध करते हैं फिर उनके खिलाफ अपनी सेना को, अपने लड़ाकों को उतार देते हैं। और अभी सीरिया में यही चल रहा है। आप देखिए, सबसे पहले ड्रूज मुझे लगता है आप लोगों के लिए नया शब्द है। तो अगर आप देखते हैं कि ड्रूज कम्युनिटी, आप देखिए उनका पहनावा एक तो ऐसा होता है, और ये लोग अब्राहमिक रिलीजन फॉलो करते हैं, मतलब बहुत सारे बिलीव्स को ये मानते हैं। पहले शुरुआत में इन्होंने कहा कि भाई हम शिया मुसलमान हैं, लेकिन अब पता चला कि वो धीरे धीरे ये लोग अडेप्ट करते गए, चाहे फिर वो हिंदुइज्म के एलिमेंट्स हो, चाहे वो बुद्धिज़्म के हो, चाहे वो डिफरेंट फिलॉसफीज़ हो। और जो ये सुन्नी मुस्लिम है जो सीरिया में है वो इनको पसंद नहीं करते हैं। और जो ये ड्रूज कम्युनिटी है ना, वो पूरी दुनिया में ज़्यादा फैली हुई नहीं है। अगर आप ये 5 देश देखिए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, गाज़ा, वेस्ट बैंक, इजिप्ट, ये जितने भी इलाके हैं इसमें ये ज़्यादातर, और अगर मैं आपको मेनली बता देती हूँ, लेबनान में इनकी आबादी है, सीरिया में है, जॉर्डन में है, इजराइल में है और इजिप्ट में है। तो 11वीं सेंचुरी का टाइम है, इनकी रूट्स जो हैं इजिप्ट से आती हैं, ये मिस्र से पनपे, फिर धीरे धीरे यहाँ पे फैले, और 1 मिलियन अक्रॉस 5 नेशंस, यानी 5 देशों में ये तकरीबन जो ड्रूज कम्युनिटी का आंकड़ा है वो 1 मिलियन है। तो देखिए, अगर मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बता देती हूँ, सीरिया में तकरीबन 7 लाख हैं और मेनली ये स्वेदा में रहते हैं। और स्वेदा के बारे में अगर मैं आपको बताती हूँ, देखिए असद सरकार जैसे ही तख्ता पलट हुआ, HTS सरकार आई, यानी अल जुलानी की सरकार आई, तो ये जो स्वेदा है ना, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, HTS सरकार को एक्सेप्ट नहीं किया। और स्वेदा में ज़्यादातर HTS सरकार ने अपने आदमी डिप्लॉय भी नहीं किए। तो स्वेदा ने अपने आप को एकदम इंडिपेंडेंट माना, क्योंकि सरकार को तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और स्वेदा में सबसे ज़्यादा ये ड्रूज कम्युनिटी हैं, रिबेल्स हैं, तो इसलिए सरकार ने भी, और इनके बीच में ये जो शिया सुन्नी की लड़ाई है स्वेदा में चलती रहती थी। लेकिन अब क्योंकि इजराइल की एंट्री हो गई तो अब वो बढ़ गई है और अब वो ग्लोबल लेवल पर आ गई है, और इसलिए आज हम उसकी बात कर रहे हैं। वरना सीरिया को आप देखेंगे कि कई मेन स्ट्रीम हेडलाइंस में से सीरिया अब गायब हो चुका है। लेकिन सीरिया में आज भी इतने अत्याचार हो रहे हैं जिनकी खबर ही सामने नहीं आ पाती है। फिर आप देखिए, लेबनान में तकरीबन 3 लाख हैं और पॉलिटिकल किंग मेकर्स हैं लेबनान में, जो ड्रूज कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं। फिर अगर आप यहाँ पर इजराइल में देखेंगे, इजराइल में भी ड्रूज कम्युनिटी के लोग हैं, और जो ये इजराइल में ड्रूज कम्युनिटी के लोग हैं वो तकरीबन देखिए 1 लाख से 1,50,000 हैं, और वो लोग लॉयल सिटीजन्स हैं इजराइल के। वो लोग IDF में अपने आप को सर्व भी कर रहे हैं। और इसलिए देखिए, इजराइल ड्रूज कम्युनिटी को बचाने सामने आया है, क्योंकि इजराइल जो है बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक तौर से ड्रूज कम्युनिटी से लगता है जुड़ा हुआ है। और एक तो ड्रूज कम्युनिटी क्योंकि HTS सरकार जो अल जुलानी सरकार है उनके खिलाफ है, तो इसलिए, और इजराइल तो वैसे भी अल जुलानी से चिढ़ता है, HTS से चिढ़ता है। तो इजराइल जो है, क्योंकि अब ड्रूज कम्युनिटी को उसने अपना लिया है ताकि वो जवाब दे सके अल जुलानी सरकार को। फिर देखिए, जॉर्डन में भी तकरीबन 30,000 है। अब जो ड्रूज रिलीजन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो अभी हेडलाइंस में आया है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एथनो रिलीजियस ग्रुप है। ये 1017 AD में इजिप्ट में इनका इजाद हुआ। फिर देखिए, ये इनका जो ऑफशूट है वो है इस्माइल शिया इस्लाम। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे आगे दुनिया बढ़ती गई तो फिर इन्होंने ग्रीक फिलॉसफी भी अपनाई, फिर इन्होंने हिंदू कर्मा थ्योरी भी अपनाई, फिर इन्होंने रीइंकारनेशन भी अपनाया। अच्छा, जो मेनली मुस्लिम्स हैं वो इनको मुस्लिम नहीं मानते। ड्रूज कम्युनिटी को जो मुस्लिम लोग हैं वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि उन्होंने इतना सारा मिलावट कर दी। तो कहीं ना कहीं आरोप लगता है कि ये लोग हमारे भाई नहीं हैं,
ये लोग मुस्लिम नहीं है इसलिए हम इनके खिलाफ हैं। फिर देखिए किस तरीके से इनका जो बिलीफ है ड्रूज कम्युनिटी का वो री इनकारनेशन में है। इनकी फिलॉसफी देख लीजिए, अगर आप देखेंगे तो देयर मोटो इज आवर स्वॉर्ड इज आवर टंग, आवर वर्ल्ड इज आवर बॉन्ड। और किस तरीके से जिनको ये मानते हैं, ना ये देखिए ना ये मस्जिद जाते हैं, ना ये रमज़ान का जो पूरा फास्टिंग होता है ना वो करते हैं, ना ये हज जाते हैं। तो इसलिए मुस्लिम्स ने इन लोगों को एक तरीके से दरकिनार कर रखा है और इज़राइल इनके प्रति बड़ी ही संवेदना रखता है। और इनसे जो लड़ रहे हैं सुन्नी कम्युनिटी के बेदोइन्स, उनके बारे में भी जान लीजिए कि ये नोमैडिक अरब ट्राइब्स हैं जो कि शुरुआत में देखें तो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में इनका फॉर्म होना शुरू हुआ। शुरुआत में देखिए हर्डिंग, कैमल ट्रेड, ट्राइबल अलाइंसेज ये सब करते थे और इनका ना अर्बन अरेबिक डायलेक्ट है। और अगर आप देखेंगे इनकी पोइट्री बड़ी फेमस है, इनका स्टोरी टेलिंग बड़ा फेमस है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया बदोइन्स के बारे में। अब थोड़ा आगे आइए कि कैसे इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा, और स्पेशली जब उन्होंने सीरिया पे हमला कर दिया। सोचिए इजराइल ने अपनी सेना को सीरिया में एंटर कराया, सीरिया के लड़ाके सीरिया की सेना पर हमला किया। तो अब सीरिया ये आरोप लगा रहा है कि जो इजराइल है वो हमारी संप्रभुता पर हमला कर रहा है। कैसे हमारी ज़मीन पे वो एंटर हुआ, कैसे चाहे वो ड्रूज कम्युनिटी को बचाना हो, कैसे हम लोगों पे हमला किया। लेकिन इजराइल डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि देखिए हमने सीरिया में टारगेट्स को अटैक किया है और ये हमारा मैसेज क्लियर है सीरिया के रिजीम को कि ड्रूज कम्युनिटी को हाथ मत लगाना, उन लोगों के खिलाफ कुछ मत करना। ड्रूज जो है वो बहुत ही लॉयल माइनॉरिटी हैं और मैंने जैसे कि आपको बताया इजराइल इनके प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह रखता है। इंटरवीन ऑन देयर बिहाफ फ्रॉम द ड्रूज माइनॉरिटी। अच्छा, कुछ ड्रूज लोगों को तो ये बात पसंद आई कि इजराइल हमारे लिए आके लड़ रहा है, लेकिन कुछ ड्रूज लोगों को पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई सीरिया में घुसकर जब हमारा इंटरनल मैटर है तो क्यों फिर सीरिया ने पूरा का पूरा वो आके जो है। और कुछ ऐसे ड्रूज लोग हैं जो इजराइल को पसंद नहीं करते हैं, जैसे कि गोलान हाइट्स में। गोलान हाइट्स इस वक्त इजराइल के कब्जे में। अब गोलान हाइट्स में जो लोग हैं उनको अपने आप को इजरायली कहना चाहिए, लेकिन वो अपने आप को सीरियन कहते हैं, क्योंकि जब से गोलान हाइट्स अपनाया तो वहाँ पे भी बहुत हिंसा हुई। फिर देखिए किस तरीके से इजरायली फोर्सेस ने प्रेसिडेंशियल पैलेस को भी, अभी कुछ वक्त पहले की बात है, सीरिया की जो राजधानी है डेमस्कस, वहाँ पर प्रेसिडेंट अल शरा, ये वही अल जुलानी जो कि अब अपने आप को अहमद अल शरा कहते हैं और ये इंटरिम प्रेसिडेंट है, तो वहाँ पर भी अभी इजरायली फोर्सेस ने कुछ वक्त पहले हमला किया था। और ये कहीं ना कहीं देने की कोशिश की गई थी कि भाई सीरिया पे, क्योंकि अब देखिए ना जैसे असद सरकार गई और अब जैसे ही एचटीएस सरकार आई है तो इजराइल को बड़ा मज़ा आ रहा है कि एचटीएस सरकार कमज़ोर हो, इजराइल धीरे धीरे सीरिया पर भी अपना कुछ हिस्सों पे अपना कब्जा कर ले। तो 100 बात की एक बात बता देती हूँ, जब से असद सरकार गिरी तब से स्वेदा में नाराज़गी है। वो लोगों ने असद के, क्योंकि वो समर्थक थे, तो उन्होंने एचटीएस के अल जुलानी को एक्सेप्ट नहीं किया। सुन्नी बेदोइन गुट ने एक ड्रूज को हाईवे पर लूटा। भाई ये पूरी हिंसा शुरू कैसे हुई? क्योंकि हमेशा से टकराव तो रहा है, लेकिन अचानक से इतना इसलिए बढ़ गया क्योंकि एक कोई ड्रूज मर्चेंट था, वो हाईवे से जा रहा था, तो कुछ बेदोइन के, सुन्नी बेदोइन के गुटों ने उसको लूट लिया। और फिर उसके बाद से जब ये ड्रूज वाले बेदोइन को मारने लगे तो बेदोइन की तरफ से, यानी सुन्नी बेदोइन की तरफ से सरकार सामने आ गई, एचटीएस सामने आ गई, अल जुलानी के लड़ाके सामने आ गए और उन्होंने स्वेदा में ड्रूज कम्युनिटी पे हमले कर दिए। और फिर ड्रूज कम्युनिटी को बचाने के लिए इजराइल सामने आ गया। ड्रूज ने शुरू किए हमले, बेदोइन के समर्थन में सरकार आ गई। इजराइल सीरिया की जुलानी सरकार का दुश्मन है तो उसने मौका देखा और घुस गया अंदर, और इसलिए ड्रूज के समर्थन में सुरक्षा बलों पर इजराइल ने हमले कर दिए। 2 दिनों में 100 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है। और देखिए इससे कहीं ना कहीं इजराइल ने अपने दोस्त ट्रंप से दुश्मनी मोल ले लिया। अब आप पूछेंगे कि इसमें ट्रंप कहाँ से आ गए? जी, ट्रंप इसलिए आ गए क्योंकि ये वही अल जुलानी हैं जो अभी थोड़े दिनों पहले ट्रंप ने उनसे मुलाकात की। अमेरिका ने अभी ही सीरिया पर प्रतिबंध हटाए हैं और अभी ही ये जो अल जुलानी है, जिसमें अमेरिका ने एक वक्त पे अल जुलानी पे $1 मिलियन का प्राइज़ और कह रखा था ये आतंकवादी है, इसको पकड़ो और $1 मिलियन ले जाओ हमसे, उसी ट्रंप ने उसी अल जुलानी के साथ गले मिल के फ़ोटो खिंचवाए और उनको कहा कि भाई ये जो इनका संगठन है एचटीएस, अब वो आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आता। और जबकि एचटीएस के तार कहाँ से जुड़ते हैं?
जुलानी के तार कहां से जुड़ते हैं? अलकायदा से। वही अलकायदा, वही ओसामा बिन लादेन का संगठन जिन्होंने 9/11 हमले करवाए थे। अब आप सोचिए कि किस तरीके से ग्लोबल डिप्लोमेसी काम करती है। फिलहाल अभी युद्ध विराम पर आउटस्कर्ट्स में टेंशन देखिए, अभी जो वहाँ के जैसे कि अल जजीरा हो गई, जैसे कि वहाँ के न्यूज़ चैनल्स हो गए, उनके रिपोर्टर्स जो वहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने ये बताया है कि कैसे अभी युद्ध विराम तो हो गया है, सीज फायर तो हो गई है, लेकिन फिर भी जो वो पूरा इलाका है स्वेदा के जो आउटस्कर्ट्स वाला इलाका है वहाँ पर अभी भी हिंसा चल रही है। और क्योंकि इजराइल अंदर घुस गया तो अब सीरिया इसको अपने ईगो पे ले लेगा कि आखिरकार इजराइल घुसा तो घुसा कैसे। और देखिए कुछ तस्वीरें अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, ट्विटर पे जाएंगे और अगर आप नॉर्मली सीरिया लिख देंगे तो आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखेंगी जहां पे दावा किया जा रहा है कि अल जुलानी के जो लड़ाके हैं वो जितने भी ड्रूज कम्युनिटी वाले हैं उनकी जाके मूछें हटा रहे हैं, मूछें काट रहे हैं, उनको अब्यूज़ कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। ऐसे बहुत सारे दावे मिलेंगे। अच्छा, इसी बीच ये जो इजराइल ने किया है उससे सऊदी अरेबिया बिल्कुल खुश नहीं है। सऊदी अरब ने कहा है कि इस तरीके से सीरिया में घुसकर जो इजराइल ने हमला किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सऊदी अरब की तरफ से एक पूरा स्टेटमेंट आया है, क्योंकि सऊदी अरेबिया तो खुद अभी चाह रहा है कि सीरिया को वापस से बनाया जाए, रीबिल्ड किया जाए। आपको पता है ना, 13 साल हो गए हैं, गृह युद्ध चल रहा है सीरिया में, आज तक सीरिया के हालात सुधर नहीं पाए हैं, पूरा तबाह हो गया है। तो अब सऊदी अरेबिया ये कोशिश कर रहा है कि भाई सीरिया को रीबिल्ड हो, वहाँ पे जंग ना हो, लेकिन अब ऐसे इजराइल अंदर घुस जाएगा और ऐसे उनके संप्रभुता पे हमला करेगा तो रियाद जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। किंगडम ने यह कहा है कि देखिए कोई भी इंटरफेरेंस सीरिया के इंटरनल मैटर्स में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इजराइल ने जो किया है वो गलत किया है, हम इसकी निंदा करते हैं। तो देखिए इस तरीके से मुस्लिम मुल्क सीरिया में हालात चल रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप हमारा नया शो सरहद के पार देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।